रीति अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उसकी माँ के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। उसकी माँ सिलाई का काम करके अपना घर चलाया करती थी, लेकिन रीति की इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं और सपने पूरे करने के लिए रीति की माँ लेखा के पास इतना पैसा तो था नहीं। तो अब क्या किया जाए, बस यही सोच के लेखा परेशान रहा करती थी, क्योंकि रीति के ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे थे। एक बार रीति अपनी माँ लेखा के पास आई और उसने अपनी माँ से बोला, माँ, सर्दियों में तुमने मेरी शादी रखी है और मुझे ब्राइडल लहंगा लेना है, और वो भी डिजाइनर वाला। अब बताओ, सर्दियों के हिसाब से डिजाइनर लहंगा कहाँ से आएगा। तभी लेखा ने रीति से बोला, बेटा, अब सर्दियों में शादी तय हुई तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब ये तो पंडित जी डिसाइड करते हैं ना। लेकिन अब तुम्हारी शादी तय हो गई है तो लहंगा तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। तुम लहंगे की चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। धीरे धीरे करके रीति की शादी का समय करीब आ रहा था। लेखा ने अपने हिसाब से रीति को शॉपिंग के लिए खूब सारे पैसे दिए, पर रीति ने सारे के सारे पैसे अपनी इधर उधर की शॉपिंग में खर्च कर दिए। अब रीति के पास कोई लहंगा खरीदने के लिए पैसा भी नहीं बचा था। रीति फिर से लेखा के पास जाती है और लेखा से बोलती है, माँ, तुमने मुझे बहुत कम पैसे दिए थे, इतने में तो मेरी थोड़ी बहुत ही शॉपिंग हो पाई। अब मेरा ब्राइडल लहंगा कैसे बनेगा माँ, वो भी मुझे सर्दियों वाला चाहिए था, डिजाइनर चाहिए था। ओहो रीति, तुम इतना परेशान मत हो। अब जब तुम्हें ऐसा लहंगा चाहिए ही तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ये भी करेगी, तुम निश्चिंत रहो। जैसे जैसे शादी करीब आ रही थी, सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। अब रीति के पास कोई ऑर्डिनरी लहंगा पहनने की गुंजाइश भी नहीं बची थी। लेखा को भी चिंता सता रही थी कि वो रीति के लिए आखिर लहंगे का इंतजाम कैसे करे। तभी लेखा ने सोचा कि क्यों ना वो रीति के लिए खुद ही लहंगा बनाए। लेखा ने रात भर बैठकर रीति के लिए लहंगे का डिजाइन बनाया। अब लहंगे का डिजाइन तो बन गया था, पर लहंगे को बनाने के लिए बहुत सारा सामान भी चाहिए था। इसके लिए लेखा एक दिन बाजार गई और काफी सारा सामान लेकर आई, और उसके बाद लेखा ने रात भर मेहनत की और एक खूबसूरत सा हैवी सा लहंगा तैयार किया। और वो रीति के कमरे में गई और उस लहंगे को रखकर वहां से बाहर आ गई। जब सुबह रीति की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा रखा हुआ है। ये देखकर रीति बहुत खुश हो गई। अरे वाह, इतना सुंदर डिजाइनर लहंगा, जरूर माँ मेरे लिए खरीद कर लाई होंगी। रीति दौड़ के लेखा के पास गई। अरे माँ, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप तो बहुत ही सुंदर लहंगा लेकर आई हो मेरे लिए। तभी लेखा धीरे से मुस्कुराई। बेटा, मैं ये लहंगा कहाँ से खरीद के ला पाती, मेरे पास कहाँ रखे थे इतने पैसे। हाँ, लेकिन तुम्हारा ब्राइडल लहंगे का सपना पूरा करना था, इसीलिए मैंने अपने आप से ये डिजाइन तैयार किया और तुम्हारे लिए ये खूबसूरत सा लहंगा बना दिया। अब बताओ, तुम्हें मेरा बनाया ये लहंगा पसंद आया? रीति बेहद खुश हुई। ओह माँ, आप कितनी अच्छी हो। आपने मेरे लिए इतना सुंदर लहंगा तैयार किया। थैंक यू माँ, थैंक यू। और रीति लेखा के गले से लग गई। अब यहाँ रीति की शादी तो हो गई, लेकिन लेखा का लहंगा हिट हो गया और उसके बाद से लेखा को लहंगे बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्डर मिलने लगे और धीरे धीरे लेखा की गरीबी भी दूर हो गई और लेखा का काम बहुत अच्छे से चल पड़ा। और ऐसे करके लेखा ने अपनी बेटी की ख्वाहिश तो पूरी ही की, बल्कि अपने आगे बढ़ने के सपने को भी पूरा कर लिया।